हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रिंट खाता वेब ऐप बोट कैम्प सीरीज़। विदाउट जीएसटी वाला इनवॉइस हमने जनरेट किया था लास्ट टाइम तक। आज हम प्रिपरेशन करेंगे विद जीएसटी वाले की। तो इसका मेन्यू आइटम हम केवल इनवॉइस रख लेते हैं और इसका सब मेन्यू आइटम्स बना लेते हैं, एक तो जीएसटी और एक नॉन जीएसटी। तो नॉन जीएसटी में अपना करंट वाला फॉर्म आ जाएगा, बाकी जीएसटी वाले में अपडेटेड फील्ड्स के साथ में आ जाएगा। तो अपडेटेड फील्ड्स में हमें क्या चाहिए होगा, केवल यहाँ पर जीएसटी की वैल्यू चाहिए होगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। मेन्यू आइटम यहाँ ये हटा लेते हैं यहाँ से और यहाँ इनवॉइस पेरेंट कर देते हैं। अब इसी का सब मेन्यू बना लेते हैं। शो सेक्शन की जगह पर यहाँ पर टॉगल सब मेन्यू कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्टली हम सेक्शन डिस्प्ले नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये फंक्शन बनाना पड़ेगा एक टॉगल सब मेन्यू का। ये फॉर्म सेट कर लेते हैं ताकि टॉगल करने में कुछ दिख भी जाए। फिर लास्ट के लेते हैं सब मेन्यू। ठीक है, तो यहाँ से सब मेन्यू स्टार्ट हो गया है। यहीं पे डी क्रिएट कर लेते हैं। अब सब मेन्यू के अंदर सब मेन्यू आइटम्स पास कर लेते हैं। जैसे ही अब आइटम रहेगा एक तो जीएसटी और एक नॉन जीएसटी। जैसे क्लिक होगा इस पर, फिर हम शो सेक्शन डिस्प्ले करवाएंगे। इस पर इनवॉइस क्लिक जो भी सेक्शन आ रहा होगा वो हमारा हम डिस्प्ले करवाएंगे। इस सेक्शन का नाम दे देते हैं जीएसटी। सिमिलरली एक नॉन जीएसटी भी क्रिएट कर लेते हैं। इसमें भी हम इनवॉइस ही दिखाएंगे, बट जब नॉन जीएसटी क्लिक होगा तब हम जीएसटी वाले फील्ड्स हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। चलिए इनवॉइस में जीएसटी वाले जो फील्ड्स हैं वो भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर दो हम बना लेते हैं, एक तो जीएसटी और एक नॉन जीएसटी। इसे आईडी दे देते हैं या क्लास दे देते हैं, आईडी दे देते हैं। सब हेडिंग है।
किसकी है, इनवॉइस सब ऐड बोल देते हैं। सब एडिंग GST। नॉन GST। ठीक है, तो आईडी को इसका चेंज कर देंगे जब भी। या फिर सब हेडिंग इनवॉइस डाल देते हैं और इसका इनर टेक्स्ट हम चेंज कर देंगे। इसके बाद क्रिएट इनवॉइस में तो हमें चेंजेस करने हैं यहाँ पर। इसमें 2 ही फील्ड्स आएंगे, या एक CGST या IGST, 3 फील्ड्स आएंगे इसमें। रीड ओनली ही रहेंगे। तीनों में CGST अमाउंट हो जाएगा एक में। ये आएगा 9%। ऐसे ही एक SGST आ जाएगा। CGST की जगह पर SGST। ठीक है, CGST, SGST और एक आएगा IGST। IGST पूरा 18% रहेगा। ठीक है, अपने फील्ड सब रेडी हैं। अब एक पहले हम टॉगल सब मेन्यू फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं।
फंक्शन अपना टॉगल सब मेन्यू, ओके वहाँ पे दिस किया है, जो भी आ रहा होगा मैं वो एलिमेंट होगा। जो भी एलिमेंट आ रहा होगा उसका नेक्स्ट सिबलिंग हम लेंगे। क्योंकि देखो इसके जस्ट बाद ये जो एलिमेंट आ रहा है इस पर हमने क्लिक किया है, तो जैसे ही इस एलिमेंट का जो भी नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो हम इसमें कंसीडर कर रहे हैं। तो जो भी आ रहा है सब मेन्यू, डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल डॉट टॉगल एक्टिव। ठीक है, तो हमारा इसे इनएक्टिव किया है क्या पहले मैंने, इसका CSS में लगा देता हूँ पहले। सब मेन्यू आइटम के साथ ही इसको लगा देता है डॉट सब मेन्यू इनिशियल में डिस्प्ले नन रहेगा इसका, पैडिंग थोड़ा सा दे देते हैं ताकि जब ओपन हो तो थोड़ा बहुत राइट साइड में दिखे। लेफ्ट 20px, ठीक है। जब ये एक्टिव होगा उस केस में ठीक है। तो हमने सब मेन्यू को एक्टिव ही किया है, एक्टिव करते ही ये डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा, मतलब डिस्प्ले पहले नन था अब इसका चेंज होकर ब्लॉक हो जाएगा, मतलब ये डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद में सब मेन्यू आइटम्स पे लगाते हैं, जब होवर करेंगे इसमें उस केस में इसका कर्सर पॉइंट कर देंगे, कर्सर पॉइंटर बना देंगे।
और मेन्यू आइटम का जो भी बैकग्राउंड कलर आ रहा है वो कलर दे देंगे। मेन्यू आइटम का होवर पे जो आ रहा है वो कलर देंगे। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो जीएसटी और नॉन जीएसटी दोनों पे मुझे जीएसटी वाली फील्ड्स ही दिखनी चाहिए। किया नहीं है। ओके, सेक्शन में डाल दिया क्या मैंने? नहीं, ये यहाँ पर आएगा। यहाँ पर पहले क्या था? डिस्प्ले नल था। ठीक है, प्रोफाइल पर अभी इनवॉइस ही आ रहा है। डिफ़ॉल्ट इनवॉइस हम आज देखते हैं। इसे एक्टिव कर दिया था, मुझे यहाँ पर भी एक्टिव करना पड़ेगा ना, प्रोफाइल में भी। इनवॉइस से मुझे हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा टॉगल भी काम कर रहा है। ये बिजनेस प्रोफाइल आ गई। ये वाला कलर अभी लगाना है इसमें। सेलेक्टेड और एक्टिव होने पे इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। मेन्यू आइटम जब एक्टिव होता है तो ये वाला अपना बैकग्राउंड है। तो सब मेन्यू आइटम को मेन्यू आइटम से रिप्लेस। ये हाईलाइट भी अभी हो गया है। जैसे मेन्यू आइटम को हमने इनएक्टिव कर दिया है, जैसे ही दूसरे पे क्लिक करते हैं वैसे ही सब मेन्यू आइटम को भी हमें करना पड़ेगा। ये हमारा जाएगा शो सेक्शन में। यहाँ पर मेन्यू आइटम ऑलरेडी है, यहाँ पर सब मेन्यू आइटम और कर देते हैं। बाकी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब ये फील्ड्स हटा लेते हैं हम।
शो सेक्शन में हमें देखना होगा कि कौन सा टाइप आ रहा है, जीएसटी आ रहा है, नॉन जीएसटी आ रहा है। तो टाइप अपना फाइंड होगा एलिमेंट से, एलिमेंट में भी ओके। तो इनर टेक्स्ट से हमें देखना पड़ेगा ये चीज़, स्पेसेस वगैरह नहीं है इसमें, फिर भी ट्रिम कर लेंगे। एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट डॉट ट्रिम टू अपर केस। तो जो भी आएगा वो हमने अपर केस में ले लिया है, स्पेसेस वगैरह सबको हटा दिया। एक बार चेक भी कर लेंगे साथ में इसे। अब अगर जीएसटी हमें मिलता है इसमें, तभी हम वो फील्ड्स हाइड कर देंगे या डिस्प्ले करेंगे, जो भी है। तो जीएसटी के केस में हम इसमें चेंजेस करेंगे। तो जैसे टॉगल सब मेन्यू बनाया है, वैसे ही टॉगल जीएसटी फील्ड्स कर लेते हैं। ये फंक्शन हो गया अपना, टाइप पे डिपेंड करेगा, इक्वल टू जीएसटी। ठीक है, अगर जीएसटी आता है उसी केस में हम इस फंक्शन में जाएंगे। चलिए फंक्शन हम क्रिएट कर लेते हैं। टॉगल जीएसटी फील्ड्स बेस्ड ऑन सब मेन्यू सिलेक्शन ऑफ जीएसटी नॉन जीएसटी फंक्शन जिस भी फील्ड्स को हमें डिस्प्ले करवाना है। ओके, यहाँ पे इनपुट हमारे पास आ रहा होगा टाइप हमारे पास फील्ड्स कौन कौन से हैं। CGST, SGST और IGST, ये 3 फील्ड्स हैं। चलिए इनका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं फील्ड्स करके।
ठीक है, तो ये हमारा फील्ड्स हो गए। अब इसमें से चेक कर लेंगे फॉर ईच फील्ड्स ईच जो भी आइडिया आ रही होगी वो कंसीडर करेंगे और इसमें डिफाइन करते हैं। डिफाइन होगा हमारा इनपुट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और आईडी हमारी आई होगी। इनपुट आ रहा है और इसके बाद में हम लेबल ले लेंगे एक। लेबल में क्वेरी सेलेक्टर आ जाएगा और यहाँ मुझे डिफाइन करना पड़ेगा इक्वल टू लेबल। ठीक है, तो ये हमारा लेबल हो जाएगा। ये स्पेसेस भी हमें हटाने होंगे उसके बाद से, तो स्पेसेस के लिए भी कर लेते हैं। इनपुट इसका जो भी नेक्स्ट सिबलिंग आया वो हम कंसीडर करेंगे। ये इनपुट के बाद ही आ रहा है सब में। ठीक है, अब इसी में डिफाइन हमने तीनों को कर लिया है। इनपुट आ गया, लेबल आ गया, बी आर आ गया। इन तीनों को ही हमें हाइड करना है। तो इफ सबसे पहले चेक कर लेंगे इनपुट आ भी रहा है नहीं आ रहा है। अगर इनपुट आ रहा है उस केस में इनपुट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले अगर टाइप आ रहा हमारा ओके, वहाँ पे टाइप नहीं आएगा, मुझे यहाँ पे ट्रू और फॉल्स ही मिलेगा। अगर ट्रू होता है ये तो उस केस में डिस्प्ले करवाना पड़ेगा। ओके, तो मैं शो कर लेता हूँ। अगर शो होगा उस केस में ब्लॉक रहेगा, अदरवाइज नन। ठीक है, तो अगर वो जीएसटी वाली कंडीशन ट्रू होती है तो उस केस में हम डिस्प्ले करवा देंगे, अदरवाइज हाइड कर देंगे। ठीक है, ये आ गया इनपुट का। अब लेबल के लिए
उसके बाद में आएगा BR के लिए। अगर BR हमें मिलता है फिर भी कंफर्म कर लेते हैं। नेक्स्ट सिबलिंग आ रहा है, कोई भी आ सकता है, तो एंड BR डॉट, इसका टैग नेम देख लेते हैं। ठीक है, इस केस में BR स्टाइल शो और नन। चलिए देखते हैं, तो हमारा यहाँ पर पता भी लगेगा कि कौन सा टाइप आ रहा है और ये क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा। कॉलन आएगा यहाँ, ओके। तो नॉन GST में हमारा अब वो चीज़ें हट चुकी हैं और GST वाले में ये अपीयर हो रही हैं, बट ये स्पेस हमें क्लियर करना है। ओके, ऐसे करते हैं, इनके ब्लॉक को हटा देते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा हो रहा है। ठीक है, तो GST में हमारे तीनों फील्ड्स अब आ रहे हैं और नॉन GST में हट रहे हैं। ओके, तो हमारा मोर और लेस जो चाह रहे हैं वो हो रहा है, बट इस पर अब कंडीशन लगानी है। उससे पहले हम इसे फिक्स करेंगे। तो लास्ट टाइम तक हमने इनवॉइस क्रिएट कर लिया था। अब क्रिएट करने के बाद में पहले तो क्रिएट इनवॉइस फंक्शन हमारा कॉल होता है। इस बटन के क्लिक पे, तो ये बटन जैसे ही मैं क्रिएट इनवॉइस में जाता हूँ, पहले मुझे डिसेबल करना होगा। चलिए, ये सब होने के बाद में यहाँ पर हम उसे डिसेबल कर देते हैं। तो इसमें डिसेबल किया है। अब अगर इनवॉइस क्रिएट हो जाता है तो भी हमें इसे इनेबल करना है, और अगर फेल होता है उस केस में भी हमें इनेबल करना है। तो ये फॉल्स
ये भी फॉल्स। इसके साथ में हम स्टेटस भी चेंज करेंगे इसका। यहाँ पर मैं इसका स्टेटस चेंज कर देता हूँ। इसे स्टेटस बोलेंगे, इनवॉइस स्टेटस। constant status element document dot get element by id और अपनी आईडी है इनवॉइस स्टेटस। यहाँ पर इसका इनर HTML भी, इनर टेक्स्ट चेंज कर देंगे इस बटन का। और इसे दिखा देंगे, इससे अच्छा ये करेंगे, इसे ऊपर डिफाइन कर देते हैं और इसे स्टेटस EL की जगह पे इनवॉइस स्टेटस बोल देंगे। स्टेटस इनवॉइस। और ये क्रिएट इनवॉइस के वेरिएबल्स में आ जाएगा। अब इसे चलिए स्टेटस इनवॉइस का यहाँ पर स्टेटस चेंज कर देते हैं। जनरेटिंग इनवॉइस। ये ताकि प्रोसेस दिखा देगी, हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। इसे मैं इसको स्टाइल भी दे देता हूँ, कलर ये अपना आ जाएगा ब्लू में। ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है तो वो ब्लू कलर में इसे ऐसे दिखा देंगे। सेम स्टेटस में यहाँ पर चेंज करूँगा एक बार जब क्रिएट हो गया है। इनवॉइस क्रिएटेड, इन केस अगर फेल होता है उस केस में हम एरर डिस्प्ले करवा देंगे इसमें। ये कलर रेड में रहेगा और इनवॉइस फेल्ड का जो भी एरर आ रहा होगा वो डायरेक्टली हम डिस्प्ले करवा देंगे।
मैसेज या डायरेक्टली एरर। ठीक है, ये अपना फेल का केस हो गया जिसमें हमने स्टेटस दिखाया है और वापस से बटन को एक्टिव किया है। और अब जब हमारा इनवॉइस क्रिएट हो चुका है उस केस में हम सेम चीज़ें की हैं, बट इसके अलावा हमें जो फॉर्म क्रिएट हो चुका है, जो इनवॉइस हमारा यहाँ पर क्रिएट हो चुका होगा, जैसे नॉन जीएसटी वाला देख लेते हैं। तो ये जो डिटेल्स हैं इनवॉइस के, वैल्यूज़ जो हैं, रोज़ जो हैं वेरियस, और ये वैल्यू मुझे क्लियर करनी पड़ेगी, तो वो चीज़ भी यहाँ पर अब क्लियर कर लेते हैं। इनवॉइस क्रिएटेड मैं ग्रीन में डाल देता हूँ। तो ये क्रिएट इनवॉइस में ओके, फॉर्म में जितनी भी डिटेल्स आ रही है उन्हें क्लियर कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये क्रिएट इनवॉइस की आईडी उठा लेते हैं और इसे रीसेट कर देते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इस फॉर्म में जो भी चीज़ें रहेंगी उसे हम रीसेट मार देते हैं। इस फॉर्म के अलावा अब हमारे पास रहेगा ये टेबल, बाकी ये सम वगैरह, और ये डिस्प्ले इसका। ठीक है, तो पहले लोगों का डिस्प्ले हटा लेते हैं। इसका डिस्प्ले क्लाइंट लोगो, टेबल रोज़ भी हम क्लियर कर लेते हैं। अब टेबल रोज़ के लिए हमें उस टेबल की टी बॉडी पकड़नी पड़ेगी। इंस्टेंट टी बॉडी डॉक्यूमेंट डॉट गेट आईडी, टी बॉडी अपने यहाँ पर इसका HTML एम्प्टी कर देंगे हम।
टेबल हो गई। इसके बाद में जो भी अपने ये ऑलरेडी हमने क्लियर कर दिया है क्योंकि ये फॉर्म का पार्ट है। सम वगैरह हमें क्लियर करने हैं। आप गेट एलिमेंट ऑलरेडी ये हमारा आ जाएगा। ये भी वैसे फॉर्म का ही पार्ट है। एक बार देखते हैं रिलोड करके। एक नॉन जीएसटी वाला क्रिएट करते हैं। जनरेटिंग इनवॉइस आ गया। ओके, इनवॉइस क्रिएट हो चुका है। कोई भी डिटेल क्लियर नहीं हुई अभी तक। इनवॉइस क्रिएटेड सक्सेसफुली लिख देते हैं इसे, जनरेटेड सक्सेसफुली। वैल्यू ऐसे ही बाकी भी जितने भी हैं सम विदाउट जीएसटी आ गया, चार्जेस विदाउट जीएसटी, राउंडिंग विदाउट जीएसटी, टोटल विदाउट जीएसटी। टोटल विदाउट जीएसटी। ठीक है, अगर जीएसटी में भी अगर जाते हैं तो भी हमें वो एमटी करने होंगे ये तीनों, तो ये भी एक बार यहीं पे कर लेते हैं। CGST IGST वगैरह ले लेते हैं। SGST IGST और वो हमारी डिलीट नहीं हुई अभी तक। एक और चीज़ कर लेते हैं इसमें, जैसे ये रो डिलीट होती है हमारी, उसके बाद में हमारा एक फंक्शन था न्यू रो ऐड करने के लिए, ऐड रो करके ओके, ये फंक्शन हम यहाँ पे भी कॉल करेंगे। तो जैसे ही
इनवॉइस क्लियर होगा। क्लियर होने के बाद में सारी रोज़ डिलीट करके एक नया रो ऐड कर देंगे। कॉन्फ़िग बाय टेबल आईडी, एलिमेंट इसमें भी हमने ये किया है, एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, अब मोस्टली हमारा रीसेट होना चाहिए। दोबारा से रिलोड करके देखते हैं। चार ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब ट्राई करते हैं। जनरेटिंग इनवॉइस, ओके, जनरेट हुआ। बाकी ये क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हुआ और डिटेल्स भी क्लियर हुआ। ठीक है, तो हमारा इनवॉइस अब जनरेट हो चुका है और काम कर रहा है। अब जनरेट हुआ बट हमारे पास इनवॉइस का लिंक अभी तक नहीं आया है, तो मैं विंडोज़ में ये लिंक के साथ ओपन कर देता हूँ। जो हमारा डेटा आ रहा है वो हमारा लिंक ही आ रहा है। एड्रो करेंगे। एड्रो करने के बाद में हम विंडो डॉट ओपन इसमें अपना भेजेंगे हम डेटा ब्लैंक। चलिए देखते हैं। अब हमारा जैसे ही जनरेट होगा, जनरेट होते ही एक नया टैब में हमारा इनवॉइस ओपन होना चाहिए। तो नया टैब ओपन हुआ है, इनवॉइस भी हमारा ओपन हो चुका है। ठीक है, तो हमारा अब इनवॉइस जनरेट हो चुका है और उसका लिंक भी अपने आप ओपन हो रहा है। राइट, तो हमें अब काम करना है जीएसटी वाले फील्ड्स पे कि उसको किस तरह से मैनिपुलेट करना है, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।